दोस्तों, कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से बनते हैं और कुछ एहसास इतने गहरे होते हैं कि उन्हें कोई नाम देना भी गुनाह लगता है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो एक रात बताने जा रहा हूं जिसने माँ बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा नाम आरव है। उस वक्त मैं 21 साल का था और मेरी माँ रिया शर्मा सिर्फ 38 साल की। लोग कहते थे, तेरी माँ नहीं, बड़ी बहन लगती है। गोरा बदन, लंबे काले बाल और आंखें ऐसी कि जिसमें डूब जाओ तो बाहर न निकलो। पापा जब गुजरे थे, माँ ने कभी दूसरी शादी नहीं की, बस मुझे अपना सब कुछ बला लिया। फिर एक रात अचानक माँ को सीने में तेज दर्द हुआ। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है, होश आए तो ठीक, वरना। मैं टूट गया। पूरी रात माँ के बेड के पास बैठा रहा। उनकी साड़ी थोड़ी ऊपर खिसक गई थी, गोरा पेट, नाभि सब दिख रहा था। मैंने कांपते हाथों से चादर ठीक की, पर माँ का हाथ मेरे हाथ पर आ गया। उस पल कुछ हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। रात के 3 बज रहे थे। अचानक माँ की आंखें खुली। मैंने रोते हुए कहा, माँ, तू ठीक तो है ना? माँ ने धीरे से मेरे गाल पर हाथ फेरा और फुसफुसाई, आरव, आज तू इतना करीब लग रहा है जैसे तू मेरे अंदर समा जाए। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने कुछ नहीं कहा, बस माँ को अपनी छाती से लगा लिया। उनकी गर्म सांसें मेरे कान पर लग रही थी, उनकी धड़कनें मेरे सीने से टकरा रही थी। माँ ने मेरे कान पर होंठ रखकर कहा, तेरे पापा के बाद किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं। आज तूने जो छुआ है ना बेटा, वो छुआ नहीं, दाग बना दिया है मेरे जिस्म पर। मैं सांस रोक कर सुनता रहा। माँ ने मेरी पीठ पर उंगलियां फिराते हुए कहा, एक बार मुझे अपनी बाहों में कस के पकड़ ले, ऐसा लगे कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। मैंने माँ को इतनी जोर से गले लगाया कि उनकी सांस रुक सी गई। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर खींचने लगी। कमरे में सिर्फ मॉनिटर की बीप और हमारी सांसें थीं। माँ ने मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर मैं मर भी जाऊं ना, तेरे इन हाथों की गर्मी मेरे बदन से कभी नहीं जाएगी। मैंने माँ की कमर में हाथ कसते हुए कहा, माँ, आज के बाद तो सिर्फ मेरी है। कोई और मर्द तेरे बदन को देखे भी तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। माँ मुस्कुराई और धीरे से बोली, फिर तो मुझे तेरे ही नाम की मंगलसूत्र पहननी पड़ेगी बेटा, क्योंकि अब तू मेरा सुहाग है। सुबह माँ ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा, चमत्कार है। घर लौटते ही माँ ने दरवाज़ा बंद किया, मुझे अपनी छाती से लगाया और कहा, आज से ये घर हमारा मंदिर है और हमारा बेड हमारा सिंहासन। कोई दुनिया बाहर रहे, हम अंदर एक दूसरे के होकर रहेंगे। रात को माँ मेरे सीने पर सिर रखकर बोली, सुन, तेरी धड़कनें मेरे जिस्म में दौड़ रही हैं। लगता है आज से मेरा दिल भी तेरे सीने में धड़कने लगा है। मैंने माँ के होंठों के बिल्कुल पास आकर कहा, माँ, तेरे इन होंठों का रस चखने को जी चाहता है, पर मैं रुक जाता हूँ क्योंकि तू माँ है। पर आज माँ नहीं, मेरी औरत है। माँ ने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, तो फिर रुक मत, जो तेरा दिल चाहे, आज से वो मेरा हक है। तब से हम अलग नहीं हुए। दुनिया के लिए हम माँ बेटे हैं, पर घर की 4 दीवारी के अंदर हम एक दूसरे की सांसें हैं, हम एक दूसरे की कमजोरी हैं, हम एक दूसरे की वो आखिरी रात है जो कभी खत्म नहीं हुई। दुनिया कहती है ये गुनाह है, पर हम कहते हैं जब 2 जिस्म एक दूसरे की सांस बन जाएं तो उसे रिश्ते का नाम क्या दोगे? तुम बताओ, क्या प्यार को भी कोई सीमा होती है? अगर ये कहानी तुम्हें छू गई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, तुमने कभी किसी को इतना चाहे कि नाम भी गुनाह लगे?